मित्रों राधे राधे। मित्रों, जब जो उम्मीद से ज़्यादा और इच्छाओं से परे जा करके हमको कोई चीज़ मिल जाती है जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की, उसी को हम छप्पड़ फाड़ इच्छा पूर्ति कहते हैं। या वो धन जिसके बारे में हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हमको मिल भी सकता है, इतनी ज़्यादा धनराशि या धन प्राप्ति हमारी हो सकती है, अगर उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमको मिल जाए तो इसी को छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति कहते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए अब ऐसे ही दिन आ गए हैं। वो दिन कैसे आए हैं, किस प्रकार आए हैं, कैसे छप्पड़ फाड़ धन उनको मिलेगा, इस वीडियो में हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित या आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, निश्चित तौर पे आप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी बात पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा सलूशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि जो मैंने आपसे कहा है कि छप्पड़ फाड़ धन आखिरकार ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को क्यों मिलेगा, तो उसका कारण सुन लीजिए कि देखिए, जो मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन लग्न के लोग हैं, उनका धन का स्वामी कौन होता है? धनेश। दूसरा भाव धन का होता है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, आप ये डायग्राम में देख भी रहे हैं। तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि और उसका स्वामी होता है चंद्रमा। और आप याद रखिए, चंद्रमा की राह में 2 ही लोग रोड़ा अटकाते हैं, 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं और चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उसी के कारण चंद्रमा अच्छा प्रतिफल नहीं देने पाता है इंसान को। तो याद रखिए, वह 2 ग्रह कौन से हैं? वो हैं राहु और शनि। वह राहु और शनि ऐसे ग्रह होते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न में जो कि कुल मिलाकर के चंद्रमा को प्रतिफल प्रदान करने ही नहीं देते हैं। तो यही वो चीज़ है कि याद रखिएगा कि आपके जो शनि हैं वो 30 वर्षों के पश्चात उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ से उनको बिल्कुल भी चंद्रमा को पीड़ित नहीं करना है, बल्कि चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और याद रखिए कि शनि भाग्य में आ गए हैं, तो जब भाग्येश भाग्य में आ जाता है ना, तो जब भाग्य आपके साथ होती है तो याद रखिएगा कि फिर वही कहावत है कि जब भाग्य आपके साथ है तो चाहे आप 1 कदम चलेंगे तो 100 कदम का लाभ आपको मिलने वाला। आप 1 कदम चलेंगे तो आपको 100 कदम का लाभ देने वाले हैं शनिदेव इस समय। तो दूसरी बात कि शनि आपकी कुंडली में आप देखें कि अष्टम और नवम के स्वामी होते हैं। जहां पर आपके 10 नंबर लिखा है ये अष्टम भाव है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं चार्ट में, और जहां पे 11 लिखा है ये नवम भाव है। तो अब अष्टम भाव कहे का होता है? अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, छिपे हुए धन का, आकस्मिक धन का, ऐसा धन जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और वह अचानक इस तरह आपको मिल जाएगा कि आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे कि ये कहाँ से हो गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मेरे जीवन में कभी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि छप्पड़ फाड़ धन आपको प्राप्त होगा, वो भी 101%। और याद रखें, शनि आपको उस दिशा में ले जाएंगे। आपने तो बिल्कुल पिछले बहुत वर्षों से काफ़ी कष्ट भोगे हैं और वो भी फाइनेंशियली बहुत आपने कष्ट भोगा है। तो याद रखिए, वो सभी दिन अब जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आपका कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि चंद्रमा को दूसरा जो ग्रह है वह है राहु। राहु जो हैं वो काफ़ी कुछ ज़्यादा कुल मिला के चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। ये बात आपको मालूम ही है कि राहु चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पीड़ित करते हैं और आपके मन और दिल को तोड़ देते हैं। तो देखिए, मन और दिल ऐसे नहीं टूटता, वास्तव में सबसे ज़्यादा मन और दिल तो गरीबी में ही टूटता है। तो चंद्रमा के लिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि के कुंडली में राहु बहुत खतरनाक होता है। तो अब राहु दशम में आ गए, और दशम के जो राहु हैं ना, याद रखिएगा, वो आपका काम ऐसे चुटकियों में बनाएंगे कि जिस कार्य के लिए आप पिछले 10 वर्षों से परेशान थे, मारे आप घूम रहे थे, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आपका ज़मीनी विवाद फंसा हुआ था, आप कोर्ट केस में फंसे हुए थे, आपके पैसे कहीं अटके थे, वह पैसे मिल नहीं रहे थे। याद रखिए, राहु में वो ताकत है कि वो शॉर्टकट से सब काम करवा देते हैं।
वो शॉर्टकट से सब काम करवाते हैं, वो बहुत देर नहीं लगाते, वो बहुत मायावी होते हैं और बहुत जल्दी सब काम 100% करवा देते हैं। तो अब वही स्थिति आने वाली है कि राहु और शनि अगर ये दोनों कुंडली में मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में सही हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इस बात को आपको बिल्कुल पूरी तरह आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए जो मिथुन राशि होती है, मैं पहले भी बता कि मिथुन राशि कुल मिलाकर किससे बनती है, आपके आर्द्रा नक्षत्र से है। और आपका जो भाग्य होता है जहाँ पे आपकी कुंभ राशि होती है तो कुंभ राशि भी शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। और तो चाहे आर्द्रा नक्षत्र हो और चाहे शतभिषा नक्षत्र हो, देखिएगा आर्द्रा नक्षत्र में आर्द्र शब्द जुड़ा हो। आर्द्र माने होता है गीलापन। गीलेपन का मतलब यही है कि आंखों से आंसू आप गीले हो जाएंगे, आपको रुला देता है आर्द्रा नक्षत्र। लेकिन शतभिषा नक्षत्र, शत का मतलब होता है 100 प्रकार की, शतभिषा नक्षत्र आपकी 100 प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो ये दोनों ही नक्षत्र जो हैं वो राहु के हैं। तो राहु चूंकि सही पोजीशन पे आ गए हैं तो याद रखिएगा कि वह आपको 100% माला माल करने वाले हैं और आपकी झोली जो है खुशियों से भरने वाली जो समय है वो आ गया है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि राहु और शनि अगर कुंडली में किसी के भी, देखिए राहु और शनि दोनों दुख के कारक हैं, दोनों लोगों को फंसाते हैं, अटकाते हैं, व्याधियाँ देते हैं, पराजय देते हैं। अगर कुंडली में इनकी परिस्थिति अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया। और मिथुन राशि के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिथुन राशि के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी अंदर से टूट जाते हैं। तो जब इनमें ये परिस्थितियां अच्छी वाली आएंगी तो 100% जो मामला है वह आपके पक्ष में जाएगा। और निश्चित तौर पर जो मैंने आपको बताया है, जो भविष्यवाणी आपके लिए बताई है कि निश्चित तौर पर आपको छप्पड़ फाड़ धन प्राप्ति होने वाली है, जितनी आपने ना तो कभी कल्पना की होगी और ना कभी सोचा होगा। ये कल्पना से परे, कल्पनातीत होगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और अपना कर्म करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने जा रही है। इसमें आपको किसी भी तरह का आप ये ना करें कि ये होगा नहीं होगा, इस पर आप किसी तरह का संदेह ना रखें। तो मित्रों, अब भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न अधूरा है तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से ज्योतिष संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। फीस चार्जेस जो हैं वो लागू रहेंगे। और निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनकी कोई भी समस्या हो तो वो कांटेक्ट जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद।